अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपको माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। रिजवान भाई आज मेरे साथ हैं, कल मोहसन भाई थे, आज रिजवान भाई जो है ना, तो फ्लेवर जो है ना हम डेली चेंज कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, कभी मोहसन भाई कभी मैं। और एनालिसिस तो आपका बड़ा शानदार है और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कल भी, तो माशाल्लाह से 4000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए, उसका भी आपके लिए थैंक यू है। थैंक यू वेरी मच मुएज़, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है जी। आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक करते हैं, तो वी रियली अप्रिशिएट इट। और यही मैंने इनको बताया था, बीच में थोड़े से डिसाइड हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बढ़ता जाएगा, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट। तो क्वालिटी कंटेंट की हमेशा ही डिमांड होती है, और जो लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो सीखना चाहते हैं ये खेल या समझना भी चाहते हैं, तो उनके लिए तो बेहतरीन चैनल है। तो आज 3-4 टॉपिक्स में हम बात करेंगे। एक तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा T20 मैच था, उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिर यहाँ पाकिस्तान में हमारे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया चल रहा है, जो बच्चे हैं उनके साथ थोड़ी ज्यादती हो रही है, थोड़ी उस पर भी हल्की सी बात कर लेंगे। और कोचिंग में आज कट शॉट सभी अदर साहब बताएंगे, कट शॉट खेलने का क्या तरीका होता है, और उस पर आप वीडियो के एंड में बताएंगे, ताकि आप एंड तक सारी वीडियो देखें। तो सभी भाई कैसे मिजाज हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं? 4000 सब्सक्राइबर हो गए। नहीं, बड़ी इनकरेजिंग है, स्पेशली जो आप बात कर रहे थे, जो कमेंट्स हैं हाँ। एक्चुअली वो बड़े इनकरेजिंग है। जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ। और कोई एक आधा है उसमें, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी ज़रूरी होता है, वो भी ज़रूरी होता है, वो भी बेहतरी के लिए होता है। और जितना अच्छा रिस्पांस है, जितने अच्छे अब व्यूज़ भी बढ़ गए हैं और थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, और कमेंट्स जो है वो इसी तरह, आप जैसे कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कमेंट्स जितने ज़्यादा आएंगे उतना ही ज़्यादा फिर आप अच्छे तरीके से, उतने ही आप अच्छे कोचिंग पॉइंट्स के ऊपर बोला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो सभी भाई कल मैच आपने देखा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, तो दोनों टीमें ही बड़ी कोशिश कर रही थी मैच हारने के लिए। तो इंग्लैंड बहुत ज़्यादा फील्डिंग में चांसेस मिस किए, कैचेस ड्रॉप किए, हाथों में से निकल के चौके जा रहे हैं, और छोटा टोटल था लेकिन फिर भी प्रेशर बना लिया उन्होंने। एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ टीम थी, चेंजेस भी किए, और 2-1 ठीक है, मतलब 2-1 सीरीज़, लेकिन इंग्लैंड के पास मौका था कि बड़ा बेहतरीन के वाइट वॉश कर देता। बिल्कुल, देखे पहले इंग्लैंड के ज़ाहिर है कि बड़ा अच्छा मौका था, और इंग्लैंड जो है वो दो इस सीरीज़ में बटलर और मॉर्गन नहीं खेल रहे थे, उन्होंने भी आखिरी मैच में, और उन्होंने चेंजेस की। और ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़े ब्रेव डिसीजन किया है कि वार्नर को बाहर बैठाया, कमिंस को बाहर बैठाया, और नए लड़के कैरी को बाहर बैठाया और नए लड़के लेके आए। लेकिन देखे, जब टॉस हुआ, टॉस के बाद उसने बैटिंग इंग्लैंड को करवाई। मेरा ख्याल है वो भी एक सही डिसीजन था, क्योंकि वो उसको पता था कि ये दो मेन प्लेयर बैटिंग में नहीं खेल रहे हैं, तो इसीलिए ताकि उनको फिर हम जल्दी आउट करके और मैच जीतने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इम्पोर्टेंट था मैच। वो कि वो सीरीज़ हारे हुए थे, लेकिन नंबर 1 पोजीशन के लिए उनको ये मैच जीतना ज़रूरी था। तो इसलिए उन्होंने अच्छा डिसीजन किया। टॉस के बाद जो है वो उनको बैटिंग की, और एक कम टोटल के ऊपर उनको रिस्ट्रिक्ट किया, उनको आउट किया। और उसमें मेरा ख्याल है कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग थी, वो हेज़लवुड ने कमिंस की जो है वो कमी महसूस नहीं होने दी, और बड़ा अच्छा उसने जो है ना वो स्पेल किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। कल की जो कप्तानी में मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो बॉलिंग थी उसके पास, फिंच के पास, उसने अपने वो 5 बॉलर ही खिलाए, 5 बॉलर से बॉलिंग कराई। कोई उसने जो है ना इधर उधर और बॉलिंग नहीं किसी को दी। 4-4 ओवर सब ने अपने कोटा पूरा किया, जो कि मेरा ख्याल है एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, और एक अच्छा कप्तानी की कॉन्फिडेंस होता है। उसने मेरा ख्याल है कि मैच से पहले ही सबको कॉन्फिडेंस दे दिया होगा कि भाई तुमने आज पूरे ओवर करने हैं। तो ये एक कल पॉजिटिव चीज़ थी। जो बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव थी, बिल्कुल पॉजिटिव थी। ज़ाहिर है कि देखिए इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज पे फ़र्क तो पड़ना था, क्योंकि देखिए कप्तान उनका मिसिंग है, मोइन अली मेकशिफ्ट कप्तान बना, फिर उनका बटलर जो मेन प्लेयर था वो कल मिस था। तो वो नो डाउट कि थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज इंग्लैंड की उस तरह की नहीं थी जो कि दूसरे T20 में वो फील्डिंग में रिफ्लेक्ट भी नजर आया, क्योंकि कैचेस 2 छोड़े स्लिप में, एक मोइन अली की गेंद, उसके आदिल रशीद की गेंद पे, और एक डैनली ने ओवर करवाया, उस पर भी बड़ा वो अच्छा कैच था, वो भी मिस हुआ।
और हाथों से 2-3 चौके निकल के चले गए, तो वो नजर आ रहा था जरा डगमगाए हुए हैं। फील्डिंग कल इंग्लैंड की जो है ना वो कंसर्न था। हाँ। फील्डिंग इंग्लैंड की जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, फील्डिंग थोड़ी बेहतर होती तो कल इतने स्कोर में भी ऑस्ट्रेलिया हाँ नहीं, एक पॉइंट पे अंडर प्रेशर था, 105 पे पसीने उनके छूट गए हुए थे। हाँ बिल्कुल। देखे ना, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए जो इस पूरी सीरीज के अंदर जो सबसे मेन कंसर्न है, सबसे जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो उनकी मिडिल ऑर्डर है। अब मिडिल ऑर्डर में उनको अभी जो है ना कुछ सेटल डाउन नहीं हो रहा। उन्होंने ऊपर भेजा उसको स्टोनस को और नंबर 4 पे फिर स्मिथ चला गया, तो वो कंफ्यूज है अभी, क्योंकि वो बीच में आके वो कल भी जो है अगर मिचेल मार्श जो है वो आगे एक अच्छी इनिंग ना खेलता, अगर वो उसका कैच वहाँ पे भी पकड़ा जाता, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनसे 146 भी नहीं हो रहा था। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ये बड़ा कंसर्न है कि अब आगे ओडीआई सीरीज आ रही है, उसके अंदर उनको जो है ना मिडिल ऑर्डर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर चाहिए, तभी जाके आप 300 सवा 300 स्कोर करेंगे, तो फिर ही आप इंग्लैंड की टीम के साथ मैच कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लैंड की इनफॉर्म बैट्समैन है, इंग्लैंड के बटलर आ जाएगा, उनकी तो पूरी टीम जो है ना ओडीआई में वापस आ जाएगी। तो इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारी चीज़ों को सोचना है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है, और उनको अब आने वाली जो उनकी जो ओडीआई सीरीज़ है उसके अंदर उनको बड़ा स्ट्रॉन्गली जो है ना वापस आना है। बिल्कुल सही बात है जी। और ओडीआई सीरीज़ पे भी जब अब स्टार्ट होगी तो हम ज़रा मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। सीरीज़ 2-1 से इंग्लैंड के नाम रही। सर, आज की जो सवाल आपने लिया है उसमें आपने कट शॉट के बारे में बताना है, तो ये पकड़े वाला आप पहले बताइए, और मैं अगर आपको ज़रूरत है तो मैं कैमरा इधर उधर भी कर सकता हूँ, आप बोलिए। बिल्कुल, आज जो है ना ये कट शॉट के ऊपर काफ़ी सारा लोगों ने कहा हुआ था, मैसेजेस आए हुए थे कि कट शॉट के मुताल्लिक मिलाएं। ठीक है, पहली चीज़ तो है कि जो कट शॉट है ये शॉट थोड़ा सा गिरा हुआ बॉल ऑफ साइड दी ऑफ स्टम्प, तो उसको जो बैट्समैन ये खेलता है। इसमें सिर्फ कोचिंग पॉइंट्स क्या है कि जब आप खड़े होते हैं तो खड़े होने के साथ आप जब जज कर लेते हैं कि बॉल जो है थोड़ा शॉर्ट है और ऑफ साइड दी ऑफ स्टम्प है, तो आप थोड़ा बैक एंड क्रॉस जाएंगे और पूरा जो है ना ये बैट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, पूरा आर्म जो है ना वो एक्सटेंड होगा, पूरा आर्म स्ट्रेच होगा और आप जो है वो शॉट को खेलेंगे। अगर आपके ये आर्म्स जो है ये थोड़ा सा क्लोज है, बंद है, अगर आप इसको कट शॉट मारेंगे तो ये ऑलवेज थोड़ा कट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपने ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो है ना बैट की स्विंग ये आपने करनी है, और इसीलिए आपने, और जो कांटेक्ट है वो बिल्कुल आपके इन फ्रंट जो है ये होना चाहिए। दोबारा मैं कहूँ कि ये बैक एंड जब क्रॉस जाएंगे तो ये जो टो है, ये जो टो है इसको आप ये टुवर्ड्स पॉइंट होगी, ये अंदर की तरफ या इस तरह नहीं होगी, इस तरह होगी, इसका मतलब आपकी बॉडी वो खुल गई हुई है। तो आपने इसको जब कट मारना है और फिर एंड तक आपने उसको जितना भी लेट आप खेल सकते हैं आपने उसको खेलना है। ठीक है, टो का दोबारा बता दीजिए एक दफ़ा। टो का मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये खड़े हुए स्टांस के अंदर, जब आप थोड़ा बैक एंड क्रॉस जाएंगे मारने के लिए, तो ये आप देख लें जो मेरी टो है इस पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉइंट। ठीक है, ये अंदर ऐसे होगा तो ये बॉडी मेरी इधर चली जाएगी, ये अगर ऐसे होगा तो बॉडी मेरी ओपन हो जाएगी। तो इस चीज़ का जो है ना वो आपने, ये सिर्फ क्या है कि आपको ताकि पता चले कि आपकी पोजीशन जो है वो कट शॉट के लिए ठीक है कि नहीं। फिर जब आप कट शॉट मारते हैं तो फिर आप समटाइम्स लेट मारते हैं अंदर खेलने के लिए, समटाइम कॉन्टैक्ट आपका यहाँ पे होता है पॉइंट्स की तरफ, फिर समटाइम्स ये आपका जो कॉन्टैक्ट है ये यहाँ पे होता है, थोड़ा ये कवर्स पॉइंट और कवर के दरमियान में से भी ये आपका शॉट जा सकता है। तो सभी भाई ये स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग दोनों पे एक ही क्राइटेरिया है या कुछ डिफरेंस है? तकरीबन इसका एक ही जो है ना वो है, बैट जो है वो ऊपर से, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कट मारते हैं तो पॉइंट पे कैच हो जाता है, कट मारते हैं इवन स्पिनर को कट मारते हैं तो वो आप पॉइंट के क्लोज जो है ना गेंद हवा में क्यों चली जाती है, वो क्या इसलिए जाती है कि आपके जो आर्म्स हैं ये आप पूरा आर्म की जो एक्सटेंशन है ये पूरी नहीं होती है। जब आप ये आर्म जो है ना ये क्लोज होंगे, यहाँ से कट मारेंगे तो फिर ये ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है बैट। तो ये क्या, फिर कट मारेंगे तो ये देखें बैट ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है बॉल को ऊपर उछालने के लिए। बिल्कुल सही है जी। तो ये थी आज जो है ना कट शॉट के मतलब थोड़ी सी मेरी जो कोचिंग टिप थी आपके लिए। तो जो जैसे भी आपने क्वेश्चन किया था कि ये कट शॉट का बताएं, तो मैंने जो कल आपसे बात की थी कि जो फॉरवर्ड डिफेंस है
डिफेंस के अंदर ही से ही जो है ना एक्सटेंशन है सारे ड्राइव्स की, और बैकफुट डिफेंस से ही एक्सटेंशन है सारी दोनों शॉट्स की, कट शॉट की और पुल शॉट की। ठीक है, तो पुल शॉट पे आपको याद होगा कि मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो कल शायद मैं आपको फॉरवर्ड बैकफुट डिफेंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा कि वो आपने कैसे करना है। ये याद रखिए कि डिफेंस अगर आपका अच्छा है तो शॉट्स फिर आपको इजीली खेलने आ जाएंगी। डिफेंस अच्छा है, सारी शॉट्स हैं उसी में से फिर आगे एक्सटेंड करती, उसी में से निकलती हैं सारी शॉटें। तो इसलिए डिफेंस के ऊपर आप पहले काम करें। जो भी न्यू बिगनर्स हैं या जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर डिफेंस अच्छा है, आपको बॉल प्रॉपर रोकना आ रहा है, इसका मतलब है कि आप फिर विकेट के ऊपर लंबा टाइम गुजारेंगे। अगर लंबा आप टाइम गुजारेंगे, ज़्यादा स्टे करेंगे पिच के ऊपर, इसका मतलब है फिर शॉट्स भी आप खेलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही बात है जी। आई होप कि आपको आज की जो ये कट शॉट है इस पर काफ़ी डिटेल में नॉलेज मिला होगा, कैसे खेलनी है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। सिमी भाई, इजाज़त लेने से पहले मैं चाहूँगा 1-2 मिनट आप वो बता दें। काफ़ी बच्चे जो हैं वो गिले शिकवे कर रहे हैं कि अब 2018 की लिस्टें वही उसी को कंटिन्यू किया गया है। तो काफ़ी पेरेंट्स हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं हमारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। तो अब ये क्या सिलसिला है, क्या इस पर ये देखें, ये पहले भी इसके ऊपर मैंने बात की है कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा। मैं इतने परेशान बच्चे मैं आपको बता नहीं सकता कि फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? ठीक है, आप जो एक बोर्ड ने पॉलिसी बना दी है और जिसका नुकसान हो रहा है, देखिए कोई हर्ज नहीं था कि आप 46 लड़के अगर नॉर्दर्न रीजन से नॉर्दर्न अपनी टीम से बुलाए हैं तो आप 100 बच्चा बुला सकते थे। थोड़ा सा आप पीछे चले जाते, आप इंटर डिस्ट्रिक्ट को अलाउ कर देते। ठीक है, आपने जो 4 क्राइटेरियाज बनाए हैं कि ये पाकिस्तान खेला होगा या पिछले साल इसने अकेडमी की है, तो आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें। कितना लड़का और आ जाएगा? आप चले नहीं ओपन ट्रायल करने हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको इतना ओपन कर दें कि जो सन 2018-19 की इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला है वो एलिजिबल है। फॉरगेट इट के परफॉर्मेंस उसकी उस वक्त क्या थी। हाँ। अब क्या इस वक्त वो अच्छा नहीं हो सकता? अगर 2 साल के बाद वो अच्छा हो चुका होगा डेफिनेटली। और कई लड़कों का अब आखिरी साल है, अगर वो इस साल इनवाइटेड, दे आर नॉट इनवाइटेड, वही ज्यादा बच्चे रो रहे हैं और वही ज्यादा बच्चे परेशान है, तो उनका क्या कसूर है? आप ना रखें, सिलेक्ट करें, एटलीस्ट उनको आप ट्रायल्स की अपॉर्चुनिटी तो उनको मिलनी चाहिए। एटलीस्ट आए, सिलेक्टर देखें, कोई पता नहीं उसमें से आपको कोई 1, 2, 3, 4 लड़के अच्छे मिल जाए। उसके बाद जो आपने फिर रीजन क्रिकेट हुई है या फिर आप पिछले साल नॉर्दर्न की जो टीम खेली है, तो इस तरह थोड़ा सा इसको बड़ा करें पूल को। और थोड़ा आप बेशक रखें जी कि जो ये खेला वो लड़का ट्रायल दे सकता है। मैक्सिमम 100 बच्चा आ जाएगा, इससे ज़्यादा बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के, अब आपने 46 लड़के जो है ना वो देख के अनाउंस कर दिए हैं। मैं पहले ही बता रहा था कि 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट ही छोड़ चुके हैं, अब उसका पता ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं जी, जो लड़का ये टूर्नामेंट खेला वो एलिजिबल है। अब उसमें 50 आते, 100 आते, जितने भी लड़के आते, आप उनको 2 दिन के आपने ट्रायल रखे हुए हैं। आप 100 बच्चा, 150 बच्चा भी अगर आ जाए तो वो कोई इशू नहीं है। वो आप जो है वो 2, 3, 4 घंटे के अंदर आप उनके ट्रायल कर सकते हैं। फिर आप सेकंड फेज़ में ले जाएं, फिर आप अगले दिन फिर वही 35-40 करके तो जिस तरह भी आप टीम बनाना चाहते हैं वो बना लें। बिल्कुल सही बात है जी। इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। और बच्चे जो है उनका मुस्तकबिल है, जो मेहनत इतनी करते हैं, फिर जब इस तरह की बातें होती हैं तो डिसहार्ट भी हो जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। आई होप कि जी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। कट शॉट के बारे में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। आप मज़ीद क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी सभी सबको बताइएगा। ही इज़ वेरी एक्टिव, ही ऑलमोस्ट रिप्लाइज टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। तो वहाँ पे ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह आप मोटिवेट करते रहें। सभी साहब आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। इट्स टाइम टू से बाय बाय।